डार्क हंटर के चैप्टर 14 के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि बीबिंग ऊपर अभी अपनी की को रिस्टोर कर रहा था और हथियार एक वेपन ढूंढ रहा था कमरे में। तभी उसे नीचे से आवाज़ आती है। वो जीने से नीचे देखता है बीबिंग तो उसकी सिस्टर और उसका दोस्त गुशन दोनों घायल होते हैं। उसकी सिस्टर गुशन को कह रही होती है कि तुम ठीक हो क्या गुशन ब्रदर, तुम ठीक हो। तभी बीबिंग ऊपर से नीचे कूद कर आता है और जो कई 5-6 गुंडे उसके सामने खड़े रहते हैं अपनी बहन से पूछता है कि क्या हुआ, तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर। वो बताती है कि तुम अपने कमरे से 2 दिन से नहीं निकले हुए थे, तो उसके बीच में होंग फैमिली के मेंबर आए थे। वो गुशिंग ब्रदर को अपने साथ शामिल करना चाहते थे, तो गुशिंग ब्रदर ने तो मना किया, तो उन्होंने हमें पीटा और गुशिंग ब्रदर को बहुत सारा मारा और उसको घायल कर दिया। तभी वो बीविंग कहता है 2 दिन, मुझे 2 दिन लग गए रिकवर होने में। बीविंग मन सोच रहा होता है पिछली प्रीवियस लाइफ में मुझे 3 दिन लगे थे वॉरियर लेवल को पार करने में, अब की बार मुझे 2 दिन लगे हैं ब्रेक थ्रू करने में। तभी उसकी बहन भी बोलती है कि होंग फैमिली ने ये भी कहा है कि अगर तुम कल तक हमारे साथ नहीं जुड़े तो हम तुम्हारी पूरी फैमिली को ख़त्म कर देंगे और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ये तक कह के गए हैं वो। तभी पीछे से आवाज़ आती है, कह रहे होते कि हाँ हम इसलिए यहाँ पर आए हैं, हम इसे लेके जाएंगे यहाँ से आप अपने साथ। तभी वहाँ पे यून फैमिली के 2 मेंबर दिखाए जाते हैं, दादा पोता यून मिंग और यून पिंग या। वो बूढ़ा बताता है कि मेरा नाम यून किंग है और मेरा ये पोता है, इसका नाम यून मिंग है। हमें पेट्रियार्क की तरफ से ऑर्डर है कि हमें ब्रदर गुशिंग को अपनी फैमिली में ज्वाइन करवाना है और वो भी आज ही, हम उसे लेने आए हैं यहाँ पर। तभी बीमी कहता है यून फैमिली, अच्छा ये तो बहुत बड़ी फैमिली है। तभी वो दादा कहता है, वो जो बूढ़ा जो पेट्रियार्की होते कहते हैं हाँ मैं जान से मैं जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ तुम्हारा नाम चांद बीमिंग है ना, तुमने 2 पेट्रियार्की को मारा है अभी तुम बहुत ही खतरे की पोजीशन में हो। हम मनोरंजन करने के मूड में नहीं है, हमें जल्दी हमारा काम करने दो और अपने ब्रदर को हमें दे दो। उसका ब्रदर दर्द में खास रहा था, कहता तुम थैंकफुल होना चाहिए, अभी हमने कुछ किया नहीं है तुम्हारे ब्रदर के साथ, तुम्हारे दोस्त के साथ। तभी बीमिंग मन सोच रहा था गुशिंग को देखकर इन लोगों ने गुशिंग की पोटेंशियल को देख लिया है, इससे तो बहुत खतरा है, मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे इसकी ये लोग गुशिंग को बारबेरियन समझते हैं, जंगली जानवर की तरह समझते हैं कि बहुत ताकतवर पावरफुल, हम इसको अपनी फैमिली में यूज़ कर सकते हैं, मुझे इसकी ग्रोथ के लिए खतरा है इसलिए। तब बीमिंग मजाक के मूड में कहता है मैं सब कुछ समझता हूँ, यून फैमिली बहुत जनरस हुए हमारे सामने हम पर, तुम फिर भी मैं और मेरा भाई मेरा दोस्त अभी किसी फैमिली में जुड़ने के लिए तैयार नहीं, अगर तुम यहाँ से जा सकते हो हम इंटरेस्टेड नहीं है। तभी वो बूढ़ा और पोता दोनों गुस्से में हो जाते। तभी वो बूढ़े का पोता बोलता है तो एक बदबूदार लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक हमारी पेट्रियार्क की फैमिली के हुक्म कैसे मना करने के लिए, अभी हम तुम्हें मजा चखाता हूँ। अगर तुम हमें सीधे तरीके से यहाँ से लेके नहीं जाने देते तो हम यहाँ पर खून खराब करेंगे और यहाँ पर सभी को मार देंगे, तुम्हारी फैमिली को, तुम्हारी सिस्टर को, फिर तुम कैसे रोकोगे हमें, रोक के दिखाओ। तभी वो कहता है ऐसे तो मैं होने नहीं दूंगा। बीबिंग कहता है खून खराबा, वो भी तुम सिर्फ 2 ही खून खराब करोगे यहाँ पर, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तभी बूढ़ा चौंक जाता है, ये कैसे कर रहा है। तभी वहाँ से काऊ की आवाज़ आती है किसी पंछी की, और गेट में से एक पंछी उड़ कर आता है, गिद्ध टाइप का बड़ा सा पंछी, और वो बीबिंग पर चारों तरफ पंछी मारता है। तभी वहाँ पर बहुत सारी बदबू छा जाती है। तभी सभी वहाँ से भाग जाते हैं। वो एक ब्लड थर्स्टी वल्चर्स थे जिन को मांस खाते हैं, वहाँ पर बदबू हो जाते हैं, वहाँ सब निकल जाते हैं वहाँ से। उसकी बहन को भी बहुत सारी स्मेल वहाँ पर महसूस हो रही होती है। तभी वो बीबिंग कहता है अच्छा ब्लड थर्स्टी वल्चर्स ये तो पावरफुल होते हैं, ये तो अपनी क्लॉज के बारे उसमें जाने जाते हैं। तभी बीबिंग अपनी बहन को कहता है तुम गुशन को बेडरूम में लेकर चले जाओ, जब तक मैं नहीं कहूँगा बाहर मत आना, शायद तुम्हें खतरों से खेलना पसंद है। वो बूढ़ा कहता है आज मैं तुम्हें अपनी जान बचाकर भागने के लिए मजबूर कर दूंगा, भागो। बीबिंग की सिस्टर गुशिंग को कमरे में ले आती है और उसको वहाँ पर चेयर पर बैठा देती है और कहती है तुम यहाँ पर बैठो, रेस्ट करो। और फिर भैया बोलती है और उसका भैया वहाँ पर दोनों से लड़ने के लिए तैयार होता है। तभी बीबिंग कहता है अच्छा तुम बताओ तो एक बारी, तुम कैसे मुझे यहाँ पर मजबूर करने वाले हो कि मैं अपनी जान बचाकर भागने वाला हूँ, बताओ तो एक बारी। तभी इस टॉन्ट को सुनकर उस बूढ़े का पोता कहता है तुम्हें तमीज़ सीखने की जरूरत है जंगली जानवर, आज मैं तुम्हें तमीज़ सिखाई दूंगा, तुमको मेरा सामना करना पड़ेगा। वो अपने बाज को निकालता है और कहता है ब्लड थर्स्टी वल्चर को, उस पर हमला करो। तभी बीबिंग के ऊपर वो बाज से पंजों से हमला करता है। बीबिंग उसके हमले को डॉज करता है। तभी वो लड़का उसके ऊपर अपने 2 डबल हथियार हैमर से लेकर उस पर हमला करता है, कहता है मरो, और बीबिंग के ऊपर हमला करता है। बीबिंग उसको डॉज कर लेता है और उसके हैमर जो भी ज़मीन पर टकराते हैं तो वहाँ पर सारी लकड़ी को तोड़ देते हैं, फ्लोर को तोड़ देते हैं। तभी वो लड़का कहता है हाँ मेरा वारिस ने डॉज कर दिया। तभी बीबिंग अपने पीछे से डैगर निकालता है और वो दूसरे लड़का अपने हथियारों से उस पर हमला करने के लिए आता है कि कहाँ जा रहे हो तुम। तभी बीबिंग और दोनों अपने हथियार टकराते हैं, उसका डैगर और उसके दोनों के हथियार टकराते हैं एक दूसरे से, और उन वहाँ पर चिंगारी निकलती है दोनों के आगे पीछे। तभी बीबिंग उसको जोरदार एक किक मारता है पीठ पर लड़के को, उसके पोते को, और वो दीवार में जाके टकराता है दूर। और वो लड़का कहता है इसके पास सच पावर, इतनी पावर कैसे है मामूली लड़के में, इसने एक ही किक में मुझे इतनी दूर भगा दिया। तभी वहाँ पर जो दर्शक होते हैं जो और अंडर आए हुए हैं तो कहते हैं इस लड़के के पास तो बहुत, ये लड़का तो बहुत पावरफुल है, इसने यांग मिंग को एक ही किक में दूर जाके भगा दिया। तभी उसका दादा कहता है बी केयरफुल बीमिंग, तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना, इतनी जल्दबाजी दिखाने की जरूरत नहीं है। तभी लड़का कहता है डिस्पेक्टेबल। तभी बीमिंग कहता है फिर से तुम्हारी हिम्मत, उसके ऊपर से उसका बाज हमला कर रहा होता है। उनका ये एक जानवर ये पंछी कहेगा मेरे आगे पीछे घूम रहा है। तभी बीमिंग उसकी तरफ लगाता है पंछी की तरफ और उसे एक ही टाइगर से उसकी गर्दन को काट देता है और नीचे गिर देता है। अगर ये पंछी मेरे आगे पीछे घूम रहा था मौत की तरह, मैं इसकी मौत के पास पहुंचा दिया। तभी वो लड़का कहता है ब्लड थर्स्टी वल्चर माई, मेरी बैटल स्पिरिट, तुमने मेरी बैटल स्पिरिट को मारने की हिम्मत कैसे हुई। फिर वो दोबारा उस पर रेत से हमला करता है, दौड़ कर आता है और उसका दादा कहता है नहीं मत जाओ अभी बेटा पोता मत। वो लड़का बीमिंग पर फिर हमला करता है दोनों हैमर से ऊपर। बीमिंग उसके सामने खड़ा रहता है। बीमिंग जोरदार उसको मुंह पर एक पंच मारता है, उसके एक ही पंच में उसके दांत बाहर आ जाते हैं, उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं और वो दूर जाकर दीवार पर पड़ता है।
और वो चीत हो जाता है, चारों खाने उसके चीत हो जाते हैं। तभी बीमिंग कहता है कोई टिपिकल लाइन बीमिंग की, तुम्हें लगा तुम अकेले मुझे हरा दोगे। और वो लड़का दीवार पे चिपक के टकरा के नीचे पड़ता है। उसका दादा कहता है विंग यार मेरे पोते पोते। तभी कहता है विंग यार तुम ठीक तो हो ना। तो वो कहता है दादा दद्दू मेरा बदला लेना, मेरे लिए तुम उसे ख़त्म करना। तो कहते डोंट वरी बच्चे, मैं तुम्हारा बदला लूँगा, नो मैटर व्हाट, क्या करना पड़े मुझे, मैं तुम्हारा बदला लूँगा। मतलब बास्टर्ड, छोटे से बच्चे तुम देखोगे, अब मेरा कहर देखोगे, तुम अभी यहाँ पर अपनी जान बचाकर भागते दिखोगे। तभी अपने ब्लडथर्स्टी वल्चर को कहता है हमला। वो उसे कहता है मैं तुम्हारी आज खाल उधेड़ कर ही रखूँगा। वो अपने वल्चर को माउंटेन स्प्लिटिंग क्लॉस हमला करने के लिए कहता है और वो बीमिंग पर हमला करता है। तभी बीमिंग कहता है माउंटेन स्प्लिटिंग क्लॉस एक बैटल एबिलिटी है और ये स्पिरिट तभी बैटल नाइट स्टेज पर पहुंची भी नहीं है। इसका मतलब ये कोई रॉयल वल्चर तो नहीं है, रॉयल वल्चर ब्लड, इसलिए ये पहले यूज़ कर पा रहा है बैटल अपनी बैटल स्पिरिट को, बैटल अटैक को, जो बैटल एबिलिटी होती है बैटल स्पिरिट की। इट इज़ रॉयल ब्लड वल्चर। तो कहता है कि अब मुझे सेंस पड़ा, ये रॉयल ब्लड है, ये तुम्हारे पास सारी यूनिक वल्चर है दोनों के पास, इसलिए तुम ये बैटल एबिलिटी यूज़ कर पा रहे हो। कहता डैम इट, अब मैं क्या करूँ, कैसे बचूँ, अब काउंटर अटैक करने का कोई रास्ता नहीं है, मुझे इसको डायरेक्ट ही लेना पड़ेगा और टू लेट टू अटैक काउंटर अटैक। तभी वो चिप चिप की आवाज़ आती है और तभी वहाँ पर स्नोबॉल आ जाती है जहाँ वो भी कमरे में रेस्ट कर रही होती है, जहाँ पर ये रिकवर हो रहा था। और उसको गर्दन पे आके जोरदार एक पंच मारती है, बाज के टकराती है डायरेक्ट, पूरा बॉडी स्मैश करती है। तो कहते हैं हाँ मेरे छोटे दोस्त तुम भी टाइम पर आए हो, तुम्हारा कमाल है। और उसके गर्दन को पकड़कर वो स्नोबॉल घुमा देते हैं, उसको तीर कमान बना देते हैं उसकी गर्दन का, और वो बाज रो रहा होता है। तभी वो बूढ़ा चौंक जाता है देखकर कि छोटी सी स्पिरिट ने हमारी मेरे वल्चर पैसे खत्म कर दिया कि बार में। तभी वो बूढ़ा फिर उस पर हमला करता है अपने हैमर से, कहता तुम कीड़े कहीं के, मैं तुम्हें खुद ही कुछ लूँगा आज। तो उस पर हमला करता है। तभी बीमिंग भी अपने डैगर से उसके हैमर को टकराता है। दोनों के वेपन टकराने से शॉकवेव में वो बूढ़ा दूर जाकर घिसट कर दूर चला जाता है। कहता है तुम लिटिल बास्टर्ड, छोटे से बच्चे, तुम्हारे में इतनी ताकत कहाँ से आई है, आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, तुम्हें मैं अपने हाथों से मारूंगा। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो फिर पे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। अगर आज आप इसको व्यू सो हो जाएंगे तो मैं इसका जल्दी दूसरा एपिसोड भी, अगला चैप्टर भी डालूंगा, चैप्टर 50।